और से पढ़े। ये जो भजन है, हम अगर देखें तो ये एक प्रार्थना है परमेश्वर के दास का। जब उसके जीवन में विपत्तियां आए, वो इस बात को बखान कर रहा है कि परमेश्वर तू मुझे दोबारा स्थापित कर। पहले वचन को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तू हमें ज्यों का त्यों कर दे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की परिस्थितियों में हम कई बार हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हमें, चूंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। हम अगर इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय को पढ़ते हैं, उसको निकाले 12वें अध्याय उसके 5वें वचन। दरवाजा इब्रानियों की पत्री 12 उसके 5। और तुम उस उपदेश को, हाँ, जो तुमको पुत्र के सामने समान दिया जाता है, हाँ, भूल गए हो। हाँ, है मेरे पुत्र, हाँ, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। और जब वह तुझे घुटके तो साहस ना छोड़। जब वो तुम्हें घुटके तो तू साहस ना छोड़। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में या तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं जब हमारे जीवन में परमेश्वर ताड़ना को प्रदान करता है, या फिर हम उन बातों को हल्के में लेते हैं और कई बार हम परमेश्वर से दूर चले आते हैं। उसके बजाय जब हमारे जीवन में कोई भी बातें जो हमारे लिए उचित नहीं है या दर्दनाक बातें हमारे जीवन में होता है, तब हमें क्या करना चाहिए? वो ये है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। इस बात को हम अब हमारे जीवन की एक शैली बना लें कि जब कभी भी हमारे जीवन में समस्याएं उठे, जब हमें चारों तरफ से समस्याओं को झेलना पड़ता है, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना हमारी फितरत होने पाए। हम किसी और के सामने गुहार ना लगाएं, हम अपने जीवन की परिस्थितियों के बारे में मंथन ना करें, उस पर मनन करें कि हमारी समस्या कितनी बड़ी है। उससे हमारी समस्याओं का हल कभी नहीं निकलेगा। दाऊद या ये भजनकार जिसने 60वें भजन संहिता को लिखा है, वो हमें एक अच्छे बात को सिखा रहा है जो हम अपने जीवन में भी दोहरा सकते हैं। वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ये सीखें कि हमारे जीवन में जब भी परिस्थितियां विषम होता है, जब कठिन होता है, हम ये करें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम गुहार लगाएं। जैसे ये प्रार्थना करता है, परमेश्वर तू मुझ से असंतुष्ट है। पढ़े पहले वचन को दोबारा एक और बार। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया। तूने हमें त्याग दिया। हमारे जीवन की परिस्थितियों में हमें कई बार लगता है परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। हाँ, हमको तोड़ डाला है। हमको तोड़ डाला है। हमारी परिस्थितियां इतनी विषम होता है, इतने कठिन होता है, हमें लगता है कि हमें परमेश्वर ने तोड़ डाला है। हाँ, तू क्रोधित हुआ, तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। लेकिन परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है, जो मेरे परिस्थितियों को बदल। ज्यों का त्यों करने का मतलब है, पहले जैसे परिस्थिति मुझे तोड़ा है, लेकिन बिना टूटे वाली जो परिस्थिति है वैसे के वैसे परमेश्वर करने के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें आपको लग रहा है इसमें रिपेयर होना नामुमकिन है? रिपेयर की बात नहीं कर रहा। ज्यों का त्यों करने का मतलब है जैसा था वैसे के वैसे करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने कार्यों को अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कर सकता है। जैसा है वैसे के वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकता है, और हम उसी की उपस्थिति में प्रार्थना करें। हम प्रयत्न करेंगे तो हमारा जीवन ज्यों का त्यों नहीं होगा, किसी और के प्रयत्न से नहीं होगा, लेकिन हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में गुहार लगाएं जो हमारी परिस्थितियों को ज्यों का त्यों कर सकता है।
असंभव है, लेकिन परमेश्वर ज्यों का त्यों निश्चित तौर से कर सकता है। तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं अपने जीवन में। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, एक आदत बनाएं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करें और अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में रखें और बोले कि परमेश्वर, कहीं और हम जा नहीं सकते हैं, किसी के ऊपर आश्रय नहीं कर सकते हैं, मात्र तू ही है जो हमारे जीवन को ज्यों का त्यों कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे जीवन की परिस्थिति को परमेश्वर की उपस्थिति में सौंपे। फिर उसके चौथे वचन को सीधे हम पढ़ेंगे। तूने अपने डरवियों को झंडा दिया है तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। वह सच्चाई के कारण फहराए जाए। मेरे प्रियो, जो झंडा है पुराने नियम में जब कभी भी बताया गया है वो विजय को प्रदर्शित करता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में परमेश्वर विजय को प्रदान करेगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सौंपते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं। ये भजनकार अपने जीवन में ये भरोसे को जता रहा है और कहता है कि परमेश्वर तू हमें झंडा प्रदान करता है। झंडा जब कभी भी फहराया जाता है वो इस बात को बताया जाता है कि इस जगह पर फतेह कौन से राज्य ने प्राप्त किया है। अगर भारत का झंडा एक फलाने जगह पर फहराया जा रहा है, उसका मतलब है ये भारत का भूमि है, भारत के हुकूमत के दरमियान आता है। वैसे ही जब झंडा दिया जाता है वो इस बात को स्थापित करता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में विजय को प्रदान किया है। हमारे जो बीते हुए बातें हैं उसको परमेश्वर हटाकर परमेश्वर ने विजय को दिया है। दोबारा चौथे वचन को पढ़ेंगे। हाँ, तूने अपने डरवियों को झंडा दिया है। किसको देता है? डरवैयों को। हमारे जीवन की परिस्थितियों में हम परमेश्वर के डरवैये हैं तो ये सुनिश्चित है कि परमेश्वर हमें विजय को प्रदान करेगा। वो विजय का प्रदान जब करता है वो मात्र ऐसे विजय को प्रदान नहीं करता है कि किसी को पता ना चले, वरन परमेश्वर विजय को इस प्रकार से प्रदान करता है कि वो दूसरों को भी पता चलता है परमेश्वर ने क्या छुटकारे का कार्य हमारे जीवन में किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, फिर आगे, कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। वह सच्चाई के कारण फहराए जाए। मेरे प्रिय, ये लोगों को पता चलेगा कि परमेश्वर ने कैसे छुटकारे को हमारे जीवन में प्रदान किया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवनों में अपने कार्य को करने के लिए सक्षम है। मैं सीधे उसके आखिरी भाग में आना चाहता हूं, 10, 11 और 12। हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर। शत्रु के विरोध में हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। ये ध्यान रखें, मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। ये आपको और हमें समझने की जरूरत है। शत्रु के द्वारा हमारे जीवन में किया गया या मनुष्य के द्वारा हमारे जीवन में जो भी सहायता करते हैं, हम अपने जीवन में ये अपना के देखें या थोड़ा सा सोचें। यहाँ पे पॉज करें और सोचें कि हमारे जीवन में जो इंसान हमें जो सहायता देता है वो किस हद तक सहायता करता है। वो अपने जीवन में स्वार्थ के चलते कई बार हमारी सहायता करता है, उसका स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रहा तो हमारी सहायता करना बंद कर देता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? दोबारा पढ़ेंगे। परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है कि उनका जो सहायता है व्यर्थ है। इंग्लिश में लिखा है, फॉर द हेल्प ऑफ मैन इज यूजलेस। हमको ये पहचानने की जरूरत है। दाऊद इस बात को पहचाना, इसलिए परमेश्वर के सामने गुहार लगा रहा है। कई बार हमारा भरोसा मात्र और मात्र इंसान पर रहता है और जब हम इंसान के मदद से हताश हो जाते हैं, हम अपने जीवन में हम खुद डिप्रेस हो जाते हैं। हमारे जीवन की जो चीजें हैं, खुशी है, वो सब दूर हो जाता है। लेकिन दाऊद कहता है कि परमेश्वर, तू क्या हमारी समस्याओं में हमारी हेल्प नहीं करेगा क्या? गिव अस हेल्प फ्रॉम ट्रबल। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू हमें सहायता कर। क्यों सहायता कर?
क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। या आप भी इस बात को पहचानते हैं? अगर पहचानते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू हमारी सहायता कर। अब 12वां पद हम अपने जीवन में ये गांठ बांध ले और ये समझ लें, क्या लिखा है? परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। हमारी क्षमता पर नहीं, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। हमारे जीवन की परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों में हम परमेश्वर पर भरोसा करते हुए हम दृढ़ता से खड़े होना। वीरता कौन है? वीर कौन है? वीर वो है, उसके विरोध में आने वाले सेना के सामने वो हिम्मत से सीना तानकर वो उस परिस्थिति में युद्ध करने के लिए तैयार होता है। इसी प्रकार से हमारी जीवन की परिस्थितियों में हम परमेश्वर की उपस्थिति में उस भरोसे के साथ उसका हमारे जीवन की परिस्थितियों के सामना करने के लिए हम परमेश्वर में, दोबारा एक और बार, थ्रू गॉड वी विल डू वेलियंटली। हाँ पढ़े। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। हम सब इस बात को बताएं, घोषणा करें कि हम वीरता को दिखाएंगे परमेश्वर की सहायता से। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, ये भरोसा हमारे जीवन में कभी ना खोए। हम जब परमेश्वर के सामर्थ्य से हम हमारे जीवन की परिस्थितियों का सामना करते हैं, हम उसे हिम्मत से, हाँ, और पूरे हियाव से सामना कर पाएंगे। और आखिरी भाग में क्या लिखा है? क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रोन देगा। क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रोन देगा। प्रेज द लॉर्ड। हम इस वचन की महत्व, इस वचन के अर्थ को समझे कि परमेश्वर हमारे शत्रुओं को, हमारी परिस्थितियों को रोन देगा। हालेलुया। आपके जीवन की कितने भी असंभव परिस्थिति क्यों ना हो, क्यों ना हम परमेश्वर की उपस्थिति में उन परिस्थितियों को सौंपे और भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे विपरीत परिस्थितियों को बदलेगा। वह परमेश्वर हमारे जीवन के असंभव परिस्थितियों को बदलेगा और परमेश्वर उसमें एक आश्चर्य काम को निश्चित तौर से करेगा करके आप भरोसा करें। हालेलुया। क्या आपकी भी परिस्थिति ऐसी है कि आप उस परिस्थिति को लेकर चिंतित हैं? तो फिर एक आदत बनाएं कि परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करें और उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करें। दूसरी बात, परमेश्वर के अलावा मनुष्य पर भरोसा करना बंद करें, क्योंकि उसका जो सहायता है वो व्यर्थ है। तीसरा, हम ये भरोसा करें कि परमेश्वर हमारी परिस्थिति को निश्चित तौर से बदलेगा। मैं अंत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं? क्या आपकी परिस्थिति ऐसी है जिसको लेकर आप चिंतित हैं? वो चाहे कुछ भी क्यों ना, अगर है तो आज से एक आदत बनाएं, उन परिस्थितियों को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। किसी मनुष्य पर भरोसा कर, आपको जो पहल करना वो तो करना है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी परिस्थिति को सौंपे। परमेश्वर परिस्थितियों को निश्चित तौर से बदलेगा, क्योंकि वो सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति